रेडी? प्रिय मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के आम जनों के स्वास्थ्य के दृष्टि से प्रत्येक देश का नागरिक स्वस्थ रहे, इस उद्देश्य को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता के दृष्टि से लगातार भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है और गुणात्मक तरीके से उसका परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक आम आदमी, आम परिवार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में सुदूरवर्ती गांव में रहने वाला हो या शहर के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करे, इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि विश्व का सबसे बड़ा ऐसा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जिस योजना के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव के लोगों को और आम आदमी, चाहे वो कस्बे में, टोले में, मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़ी में, कोई भी व्यक्ति, परिवार स्वास्थ्य सुविधा से न छूटे, इसके लिए जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई है। आज इस समय में हमारे साथ हमारे MOS शोभा जी है, हमारे वर्मा जी है, हमारे इंदू जी है, और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जो गुणात्मक परिणाम लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है कि सबसे नीचे की इकाई, जिसको जन आरोग्य मंदिर यानी वेलनेस सेंटर, जन आरोग्य मंदिर के रूप में, सबसे निचली इकाई के रूप में, जहां स्क्रीनिंग की सारी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया गया और वह लगभग 1,80,000 से अधिक स्थानों पर यह कार्य करे, गतिशील हो और इसका लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें 1,37,000 से अधिक केंद्र बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं और उसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के खासकर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। जन आरोग्य योजना एक ऐसी पहल है जिस पहल के माध्यम से एक आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक के एक वर्ष में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। और यदि वो परिवार एक वर्ष में 5 लाख तक खर्च करता है या जो भी राशि खर्च करता है, नेक्स्ट ईयर फिर कॉप अप कर जाता है, तो उसकी राशि पुनः वो 5 लाख की बीमा के रूप में पुनर्स्थापित हो जाता है और फिर वो उस राशि को उस वर्ष के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर में फिर 5 लाख की सुविधा मिलती है। यानी यह कंटिन्यूइंग स्कीम, लाभदायी स्कीम आम नागरिकों को देने के लिए शुरू किया गया। और जैसे मैंने कहा कि इस योजना के माध्यम से एक निचले स्तर पर, फर्स्ट पॉइंट पर, इसके ऊपर हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसके ऊपर हमारे रेफरल हॉस्पिटल, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जैसे आपको पता है कि इस समय प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारे क्षेत्रों में अच्छे ढंग से स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इस दृष्टि से एक सिनर्जीज प्रोग्राम चल रहा है। और उस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि इस समय देश में, जैसे 2014 के पहले और जो 2014 के बाद में देखेंगे, तो ऑल इंडिया
जो मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एम्स जो है, वो एम्स आज देश भर में 23 एम्स, जिसमें तीन एम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 20 एम्स पूरे देश भर में काम कर रहे हैं और वहाँ शोध के कार्य हो रहे हैं, अच्छी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो रही है और ऐसे सारी चीजें, सारी सुविधाएं एक आम नागरिक को प्राप्त हो रही है, जो जन आरोग्य योजना के माध्यम से सबसे नीचे स्तर पर, यानी जन आरोग्य मंदिर में जो स्क्रीनिंग होती है, उसको आगे की लगातार सुविधाएं प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक संवेदनशील तरीके से परिवार को देखते हैं, वो सुदूरवर्ती क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को देखते हैं और यह कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के रूप में आज जन आंदोलन का रूप ले लिया है। जन आंदोलन के माध्यम से यह कार्यक्रम अब, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का एक बेहतर और सबसे बड़ा आरोग्य योजना हेल्थ केयर सिस्टम है और इस सिस्टम के माध्यम से लगातार हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों की आशा और आस्था दोनों जुड़ी हुई है। इस सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ बहुत महत्व रखता है और इसलिए कई बार आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए युवाओं को भी आह्वान करते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट में युवाओं की भागीदारी करके पूरे परिवार को इस तरीके से उससे जोड़ना चाहिए कि पूरा परिवार स्वस्थ रहे, पूरा परिवार फिट रहे और पूरे परिवार अगर फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो वो देश के लिए या आत्मनिर्भरशील भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो जहां स्वास्थ्य के दृष्टि से आत्मनिर्भरशील बनना है, वहीं देश में विभिन्न आयामों को भागीदार बन करके एक जिसे कहा जाए कि विकसित भारत बनाने का एक जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगा। न केवल इस तरह की योजनाएं, जन योजनाएं चल रही है, बल्कि स्पेशल फोकस एरिया, जैसे इसके पहले आपने देखा होगा एक कार्यक्रम चला कि टीबी मुक्त भारत, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक स्क्रीनिंग अच्छे ढंग से हो, यह सुनिश्चित किया गया और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को चिन्हित करते हुए उन्हें दवाई दी गई, पौष्टिक आहार दिए गए और कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। यही नहीं, इसके बाद एक कार्यक्रम, वो भी मैं समझता हूं कि दुनिया का एक बेहतरीन कार्यक्रम और अभिनव कार्यक्रम, और इस तरह का कार्यक्रम शायद ही, क्योंकि यदि मैं कहूं कि इतनी आबादी को लक्ष्य करके करने वाला स्पेशल प्रोग्राम, वैसे तो पूरे देश भर में सबके स्वास्थ्य अच्छे रहे, जन आरोग्य योजना के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावे एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें सिकिल्स एनीमिया, जो सेंट्रल इंडिया में खास करके, मध्य भारत में खास करके ये समस्या वंशानुगत तरीके से दिखती है। और सबसे बड़ी बात मैं इस अवसर पर कहूँगा कि इस समस्या को 1956 में यहाँ पर देखा गया, लेकिन बरसों तक इस मामले में लोगों ने ध्यान नहीं रखा। पहली बार 7.5 करोड़ लोगों को उनके हेल्थ प्रोफाइल बनाने के लिए, सिकिल्स एनीमिया के लिए समूल नष्ट करे, यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसको शहडोल जैसे सुदूरवर्ती गांव, ऐसे स्थान से, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से प्रारंभ किया जहां स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित होकर के पूरे देश को लॉन्च किया, आह्वान किया, संकल्पित किया और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए ये सुनिश्चित किया। और उसमें मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, 7.5 करोड़ में से अभी तक लगभग 90 लाख डेटा हमारे बनाए जा चुके हैं। इसमें 16 लाख ऐसे डेटा है जिसमें पूरी तरीके से या तो कैरियर है या तो डिजीज है, इस तरह के चिन्हित किए गए हैं। और जो इसमें नेगेटिव भी आ रहे हैं उसका भी प्रोफाइल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें
इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि नेक्स्ट उनके जनरेशन में ये समस्या उनके परिवार में ना आए। तो ये सारी चीजें संवेदनशीलता के साथ होने वाली योजना है। स्वास्थ्य, चाहे आप हो, हम हो या कोई भी सामाजिक प्राणी हो, अपने खुशी को अपने स्वस्थता के दृष्टि से देखता है कि परिवार में अगर सब स्वस्थ है तो उसका परिवार का वातावरण खुशमय हो जाता है। तो उसी चीज को, उसी वस्तु स्थिति को धरातल पर उतारने का काम इस समय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय कर रहा है। और कुछ कार्यक्रमों में हमारा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी योगदान दे रहा है। जैसे सिकल सेल एनीमिया के मामले में ये मोस्टली ट्राइबल एरियाज के प्रॉब्लम है, उसको पूरा करने का एक अभिनव आंदोलन चला रहा है। तो इस तरीके से मैं कहूं कि भारत नए तरीके से स्वास्थ्य के दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे कई परिस्थितियों का आपने खुद अनुभव किया है देश में कि किस तरह की परिस्थिति, किस तरह के दौर से हम गुजरे हैं और उनका प्रबंधन करने के लिए, उन सारी चीजों का प्रबंधन करने के लिए किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रुचि लेकर के समस्या का समाधान करने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, मंत्रालय को दिशा निर्देश देते हैं और सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और बीमारी को भगाने के लिए, उससे लड़ने के लिए एक जन आंदोलन का रूप देते हैं। तो इस तरीके से हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य चल रहा है और हम ये आशा करते हैं कि इस आंदोलन में सभी सहभागी बनेंगे और सबका स्वास्थ्य यानी हेल्दी नेशन, वेल्दी नेशन, ये हम बनाने में कामयाब होंगे। 2047 तक स्वास्थ्य के दृष्टि से हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर के प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर परिवार के रूप में सुनिश्चित करेंगे। आपके कोई विषय हो तो पूछ सकते हैं। सर, इससे थोड़ा हटके है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने उनको फोन करके ये एक्सप्रेस किया कि वो बहुत दुखी हैं जिस तरह से कल डिलीवरी किया। हेल्थ से संबंधित कोई विषय हो तो पूछिए, जिसके बारे में आज हमने आप सबको आमंत्रित किया है। बाकी उसके लिए पार्लियामेंट का गेट भी है, वहाँ पर बताओ। केरला में कोविड आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और क्या तैयारी हुई है, किस तरीके से हुई है। और आप जैसे जानते हैं कि इस तरह के जो फैलने वाली बीमारी है या इस तरह की समस्या है, इसको जन आंदोलन का रूप, सतर्कता, सचेत, सजग रह कर के कैसे देशवासी और मंत्रालय कार्य कर सकता है, नीचे तक के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर काम कर सकते हैं, उसके बारे में अलग से आपको ब्रीफ कर रहे हैं। Sir, one news, some variant is also detected in Kerala and last day in Goa also 50 cases are detected. नहीं, so many report मैं कहूँगा कि बहुत सारे इस तरह के जांच के क्रम में देखे जा रहे हैं, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सजग और सचेत रह करके इसका समाधान ढूंढने की पैनिकी से नहीं बल्कि संयमता के साथ इसका मुकाबला करना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे इसके बहुत जिसे कहा जाए कि पूरा देश एक तरीके से इस बात को झेल चुका है। अब इसको पुनः ऐसा स्थिति ना बने, इसके लिए जनता भी सजग है। Sir, last question, are you sure that we are ready to tackle these subvariant and other things? Are we taken full preparedness? देखिए, हेल्थ एंड हेल्थ मिनिस्ट्री पूरे देश में सभी राज्यों के साथ मिलकर के बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है इस प्रयास में लगातार कार्य करती है, कार्य कर रही है और कार्य करेगी। पर सजगता, सचेत और संवेदनशील होकर के इसे देखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इस तरह की बीमारियां कई बार हमारे माध्यम से सचेत नहीं होने के कारण समस्या बढ़ने लगती है। तो इसके जो
मूल पाठ है। मैं ये कहूँगा कि हम सबको सतर्क रहना चाहिए। सर इससे थोड़ा हटके है सर, सीएम हेमंत सोरेन जी 6 बार से सम्मानित होने के बावजूद भी ईडी के पास नहीं गए, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हेल्थ से संबंधित कोई विषय है तो आपने हेल्थ का जिक्र किया, दरभंगा कब तक जमीन पर उतर जाएगी? मैंने कहा ना 3 एम्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पूरा होगा। इसलिए कि यदि आप देखें क्रमवार कि जहां एक एम्स के बाद 6 एम्स का कार्य भी पूरा नहीं हुआ था, वो भी पूरा हुए। इसके अलावे और 20 टोटल यानी 13 एम्स और संचालित हो गए बनने के बाद। इस कालखंड में अगर देखें तो ये भी जो है, क्योंकि वहाँ पर जहाँ क्योंकि कॉमनली हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, वहाँ जमीन की स्थिति अच्छी नहीं थी, देर से प्रारंभ हुई, इसलिए थोड़ा देर हुआ, नहीं तो ये भी कंप्लीट हो जाता। सर दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं है, केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि ऐसी योजनाओं का जनता को कोई फायदा नहीं है। देखिए ऐसा है कि हर आदमी 2 तरह से देखता है, एक तत्कालिक, एक दीर्घकालिक। तो वो तत्कालिक तरीके से देख करके चीजों को समाधान के रास्ते में देखता है। हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दीर्घकालिक दृष्टि से एक सुखी स्वस्थ परिवार रहे, इसकी चिंता करता है। तो इस दृष्टि से पूरे भारत के कई राज्यों ने इसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया है, इसका लाभ लोगों को मिला है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट किस तरीके से सोचती है। सर इसके घोटाले भी सामने आए, आयुष्मान भारत के एक नंबर पर एक कार्ड बने हुए सामने निकल कर आए। नहीं, ये कुछ मुद्दे ऐसा हो सकता है जिसको रेक्टिफाई करने का काम मिशनरी यानी सारे जो भी इस अभियान में काम कर रहे हैं उसको देखना है। कुछ बातें इस तरह की हो सकती है, लेकिन इससे आप ये योजना को का आकलन नहीं कर सकते किसी के कुछ इस तरह के ये करने से। सर एक सवाल आयुष्मान कार्ड को लेकर। आयुष्मान कार्ड बहुत लोगों को कवर किया है और उन्हें बीमा मिला है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं, मान लीजिए बुंदेलखंड में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, जो जागरूकता की कमी की वजह से उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका है। तो क्या कोई मिशन मोड में, जैसे आपने जन आंदोलन की बात की, मिशन मोड में जिस तरीके से पोलियो ड्रॉप या टीबी के लिए सरकार ने कार्यक्रम चलाया है, तो आयुष्मान कार्ड भी उन लोगों का बन सके जो कि इसके लाभ से अछूते हैं अभी तक? नहीं, देखिए मैंने आपको पीएम जनमन में जो टारगेट है वो ये है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोगों का जहां हो सकता है कि उन तक इन सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अवेयरनेस नहीं है या साधन नहीं है कि वहां उस तरीके से पहुंचे, क्योंकि सुदूरवर्ती। तो पीएम जनमन योजना जो आज भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है जिन कम्युनिटी को अपने ट्रेडिशनल मेथड पर ज़्यादा विश्वास है और सुदूरवर्ती जंगल में रहते हैं, वो कई बार सिर्फ जो लोकल बाजार होते हैं, लोकल हाट जिसको बोलते हैं, वहाँ तक आते फिर लौट के चले जाते हैं। उसको टारगेट करते हुए पीएम जनमन में हेल्थ मिनिस्ट्री का रोल फिक्स किया गया है और उसको कोऑर्डिनेट किया जा रहा है कि वैसे तबके भी ना छूटे और सामान्य क्षेत्र में लगातार बनाए जा रहे हैं और इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चल भी रहा है और इसका अच्छा परिणाम आ रहा है, लेकिन अभी और बनाना है। इसमें लगातार चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले। भारत विकास संकल्प भारत विकास संकल्प अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में विकसित भारत का संकल्प हर गांव के लोग ले, ये एक जागरूकता अभियान है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन सारी योजनाओं का पदाधिकारी सही तरीके से सूचना दे, जन भागीदारी हो, स्वयंसेवी संस्था हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सारे लोग वहाँ एकत्रीकरण हो करके सारी योजनाओं का डिस्प्ले में देखे, जो लिटरेचर बांटे जा रहे हैं वो प्राप्त करें और फील्ड में आयुष्मान कार्ड जैसे सुविधाओं के लिए वो बनाए।
सर एक सवाल धन्यवाद। कृषि मंत्रालय से है। नहीं, अब मेरा आज जो है उसी विषय पर सर, ये योजना को लेकर के कोई डिस्ट्रिक्ट में नोडल ऑफिसर या स्टेट नोडल ऑफिसर बनाए जाएंगे? जैसे हमारे झारखंड में काफी सुदूर एरिया है जहाँ पर अभी भी पीएम जनमन के लिए हमने प्रत्येक प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए स्पेशली एक एक प्रभारी नियुक्त किया है। थैंक यू जी, चलिए।